राधे राधे, जय गुरुदेव। बहुत से लोगों का ये मानना भी है और जानना भी है, जिन्होंने जाना है वो समझते भी हैं कि कैसे पता किया जाए कि हमारे साथ भगवान है, भगवान होने का क्या सबूत है, क्या प्रमाण है। तो मुझे लगता है जो सीधा सा प्रमाण ये है कि भगवान हमसे कभी गलत कोई कार्य नहीं करवाएंगे, हमारी सोच को हमेशा अच्छा रखेंगे और जो भी कार्य हमारे साथ होने वाला है उसका कहीं ना कहीं हमें दर्शन जरूर करवाएंगे, चाहे जिस तरीके से भी करवाएं, और उसका निवारण भी देंगे। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें ये अनुभव हो जाना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। जैसे कि हमें कोई भी परेशानी आने से पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है और हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए, ये भी किसी न किसी तरह से हमें इस चीज़ को महसूस भी हो जाता है। कभी कभी होता है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो वो जो हम सोचते हैं वो हम नहीं सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, दिमाग में भगवान की ही प्रेरणा होती है, गुरुवर की ही प्रेरणा होती है कि तुम्हारे साथ अब ऐसा होने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है या कैसे निकलना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर चीज़ का हमें संकेत मिलता ज़रूर है, लेकिन हम हर संकेत को इग्नोर कर देते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और यही हमारे दुख का कारण भी होता है। तो अगर हमें कोई संकेत मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ भगवान अवश्य है। कई बार होता है कि घर में जैसे खुशबू का माहौल फैल जाता है, कई बार महसूस किया होगा, अचानक ही जहाँ हमने कहीं कोई पुष्प रखा ही नहीं उसके बाद भी हमें सुगंध आनी शुरू हो जाती है और हमें ऐसे महसूस होने लग जाता है कि बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है कहीं से। तो सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा जो है वो हमारे साथ ही है और कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ हैं और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दर्शाते हैं जिससे हमें महसूस कर लेना चाहिए कि भगवान साथ ही हैं। कई बार देखने को मिलता है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रकट होते हैं, या कुछ बनाते हुए रसोई में भी बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रकट होते हैं। तो ये भाव कौन लाता है? हम ये भाव खुद स्वयं नहीं लाते हैं, गुरु और गोविंद की ही कृपा होती है जिससे हमारे अंदर भाव आते हैं, और जो भाव आते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान ही लाते हैं। तो जब भगवान साथ होते हैं तो यही कहने का हमारा तात्पर्य है कि जब भगवान साथ होते हैं तो हमें गलत करने ही नहीं देते हैं, और हमारे साथ गलत हो रहा हो वो भी नहीं होने देते हैं। कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए ज़रूर खोल देते हैं कि अब इससे तुम्हें निकलना है। तो अगर ये संकेत मिलते हैं तो हमेशा सोच लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और कभी भी परेशान तो होना ही नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करो, ये सोच के नहीं कि हम ताकतवर हैं, ये सोच के कि ऊपर वाले की शक्ति बहुत बड़ी है, अगर वो साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें सत्य मार्ग पे चलना होगा। जो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो हमेशा धर्म में होते हैं, जो हमेशा भगवत प्रेमी होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें ये महसूस होता है कि हाँ कहीं ना कहीं भगवान है। उन्हें उनका दर्शन भी होता है, उनका प्रत्यक्ष भी होता है, चाहे वो किसी कार्य के कारण हो या किसी और के कारण। तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि जब भगवान हमारे साथ है तो हमें करना क्या है फिर। जैसे कि अभी देखा जाए तो हमारे पीएम जी हैं, वो धर्म से जुड़े हैं। लोगों ने कितना कोशिश कर लिया है उनको गिराने का, नीचा दिखाने का, तरह तरह के खेल खेल रहे हैं लोग उनके साथ, लेकिन उनके साथ जो भी खेल खेलता है वही नीचे हो जाता है। जो भी चक्री रचा जाता है वो सब तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म से जुड़े हैं, वो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो भगवत प्रेमी हैं। भगवान को मानने वाला इंसान कभी भी साधारण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके साथ भगवान हो वो साधारण कैसे हो सकता है, उसको कोई कैसे हरा सकता है। तो जो कल हुआ बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही बुरा भी लगा, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं आजकल का जो ज़माना है वो ज़माना कर्तव्यों से नहीं जुड़ा है, डर से जुड़ा है। तो कोई ना कोई ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए कि जो धर्म का मजाक बनाए, जो देश को अपमानित करे, देश की शांति भंग करे। तो उसके लिए कोई ऐसा कड़ा ज़रूर कानून होना चाहिए जिससे लोगों को देख के सीख मिले कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, और ये सिर्फ कहने के लिए ना हो। अगर ये कानून कोई अच्छा बना के लागू कर दिया गया
तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा क्राइम देख के रुक जाएंगे। हमारे देश में होता यह है कि चाहे जो भी हो रहा हो, हमें क्या लेना, ऐसे बोल के या और भी मौका दे के उनको और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हमें और उनको समय न दे के उसी समय उसका निर्णय हो जाए। कोई ऐसा कानून ज़रूर बनना चाहिए। जो आज धर्म पे इतना उपहास हो रहा है, जो देश पे इतना उपहास हो रहा है, जो इतनी शांति भंग हो रही है, सिर्फ इसी कारण कि कोई कड़ा कानून नहीं बना अभी तक। और देशों में देखा जाए तो कोई भी अपने देश की बुराई नहीं करता है, लेकिन सिर्फ इसी देश में ऐसे हैं, भारत देश के ही लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है। कुछ भी करें उसका कोई कानून नहीं है। तो जो गलत करें उनके लिए ऐसा कानून होना चाहिए कड़ा कि जो दोबारा वो तो करें ही ना, लेकिन देखने वाला भी कुछ ना कुछ विचार ज़रूर करेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेंगे ये अत्याचार बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि धर्म की मर्यादा जब ख़त्म हो जाएगी तो कलयुग तो आ ही रहा है। कलयुग के साथ साथ लोग अच्छे लोगों पे अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि उनको कोई देखने वाला और रोकने वाला नहीं है। अगर कोई देश की शांति भंग करता है तो उसकी देश की नागरिकता ही छीन लेनी चाहिए। जितना एक देशद्रोही को दंड मिलता है उतना ही उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश के साथ खिलवाड़ करना छोटी बात नहीं है। घरों में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, देश को सुरक्षित करना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपने घर को भी सुरक्षित रखें, मोहल्ले को भी सुरक्षित रखें, अपने देश को भी सुरक्षित रखें। ये हमारा कर्तव्य है। ये डर से नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी से होना चाहिए कि हमारा ये जिम्मेदारी है कि हमें ये करना ही है। और जो नहीं समझते हैं उनके लिए ये दंड है। तो जो समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे लोग हैं ऐसे ही हैं, कुछ लोग समझते भी हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो नहीं समझते हैं उनके लिए एक कानून ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।